हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग, तो आप सबको बस यही बोलने का था कि सर ने दावत दी तो सर के लिए आ गए हम। तो इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब डायरेक्ट टैक्सेशन का जो भी डाउट है पूरा अलग अलग लेक्चर रिकॉर्ड बना के अभी अब तुम्हारे लिए अपलोड कर दूंगा। बीकॉम हो, बीएमएस हो, एमकॉम का जो एनईपी पैटर्न है सेम क्वेश्चन है तुम्हारा। बीएमएस जो तुम्हारा 10 दिन का एग्जाम है, तो अभी एग्जाम में इनकम फ्रॉम सैलरी कंफर्म आएगा। किसी को 20 मार्क का आएगा, किसी को 12 आएगा, किसी को 10 आएगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसने कुछ सॉल्व ही नहीं किया ना। तो आज अभी अपन क्या है, बेसिक से स्टार्ट करें, एकदम सिंपल से। तो एक क्वेश्चन दे दिया बोर्ड पेपर में का। देखो ये सब है ना, अभी 20 मार्क का तो लगता नहीं, पर 10 मार्क के लिए आ जाएगा। अब 10 मार्क तुमको लेना है एग्जाम में। टैक्स ऐसा पेपर है ना, 3 घंटे का पेपर है ना, 2 घंटे में करके तुम लोग घर जा सकते हैं। तो अभी टैक्स में कैसे बच्चा, पहले क्वेश्चन देखेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, सैलरी। तो सैलरी कैसे मालूम पड़ेगा, मालूम है आपको बच्चा? तो इधर सैलरी लिख के आएगा। देखो ये सैलरी लिख के आया, मतलब इससे आपको समझ आने का कि ये सैलरी का सम है। अभी क्वेश्चन में देखेंगे ना, इधर तक अदर इंफॉर्मेशन दिया है, मतलब इतना पार्ट सैलरी का है, ये पार्ट सैलरी का है। पहले इतना सॉल्व करेंगे, फिर इधर बोला अदर इंफॉर्मेशन, मतलब यहाँ वहाँ से उसको पैसा आ रहा है, ये कमा के आ रहा है, किधर काम कर रहा है, इधर अदर सोर्स से पैसा आ रहा है। तो ऐसे लोग ने कितना सोर्स दिया, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद शी पेड, तो पेड आता है, कंट्रीब्यूट आता है, डिपॉजिट आता है, डिडक्शन में आता है। अब सवाल है कि जब भी तुम लोग सम सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको क्या लिखने का, नाम लिखने का है। तो बंदे का नाम क्या है, ममता है, ओके। स्टेटस इंडिविजुअल डालेंगे, ओके। प्रीवियस ईयर तुम लोग डालेंगे 24-25, क्योंकि 1 साल पुराना बुक है, और असेसमेंट ईयर 25-26 है ना, जो भी रहेगा तुम लोग डाल देंगे, है ना। 23-24, 24-25, 25-26 डाल देंगे। अभी अपना मेन बात है कि सम कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में आ गया ना। कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में तुम्हारा काम आसान से स्टार्ट करूँ। तो ये सैलरी का सम है, तो सैलरी का सम सॉल्व करने से पहले ना आपको फॉर्मेट आना चाहिए। अब ये फॉर्मेट है, बेंच पे लिख के मतलब नहीं है, ओके। टीचर पकड़ ले, क्योंकि कितना फॉर्मेट लिखेंगे। बट हाँ, एक आइडिया देता हूँ कि अभी अब जब हम लोग सम सॉल्व करें ना, फॉर्मेट ना याद करा देता हूँ। तो पहले हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरीज लिखेंगे। अगर हाउस प्रॉपर्टी का सम है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस है तो बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस 20 मार्क आएगा, वो भी लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, अभी इनकम फ्रॉम हम लोग सैलरी का सम सॉल्व कर रहे हैं ना। तो कभी भी इनकम फ्रॉम सैलरी करेंगे ना, तो आपको इसमें डिडक्शन डालने का। क्या डालने का, डिडक्शन। डिडक्शन मतलब कटौती, मतलब कुछ कम होएगा तुम्हारा। तो सैलरी में डिडक्शन आएगा 16। तो सैलरी में डिडक्शन क्या था, 16। कंपलसरी, पहले फिक्स लिख दो। सम आया ना, ये फॉर्मेट बनाने A B C, नेक्स्ट पेज पे बना दिया DE। मेरे पास जगह नहीं था, आपका भी बोर्ड पेपर छोटा रहेगा तो आप लोग 2 पेज ले लेना, एक पेज में सम सॉल्व किया तो भी चलेगा, ओके। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज अदर सोर्स, मतलब यहाँ वहाँ से पैसा है, दोनों को जोड़ के क्या मिलेगा तुमको, टोटल इनकम डिडक्शन। ये भी इसको लास्ट में देखेंगे, ये फाइनल अमाउंट रहेगा। तो अभी अपने को क्या है, सम सॉल्व करते रहेंगे, ओके। तो अभी जैसे ये इरेजर यूज़ कर लेता, थोड़ा इसको चला जा। सुनो अभी, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चा, मालूम है अपने को, सम तो स्टार्ट हो गया ना। तो अब क्वेश्चन लेके एक एक पोस्टिंग करता हूँ, समझा देता हूँ, ओके। तो सबसे पहले क्या दिया भाई, बेसिक सैलरी दिया है। कितना दिया सैलरी, 7.5 लाख। तो डायरेक्ट क्या करेंगे आप लोग, उठा के इधर पटक देंगे, इधर लिख देंगे बेसिक सैलरी। क्या लिख देंगे, बेसिक सैलरी, ओके। तो हैंडराइटिंग थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है इधर, ओके। वाइट बोर्ड पे पहली बार पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिक सैलरी 7.5 लाख। अगर ऐसा बोला रहता एक महीने का 50,000, एक महीने का क्या बोला रहता 50,000, तो इंटू 12 करते, क्या करते इंटू 12। पर इधर क्या बोला, डायरेक्ट पर एनम बोला है ना, तो कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बाहर डाल देंगे। मतलब इतना लिखने से तुमको 2 मार्क्स मिल गया। कैसे, क्योंकि फॉरवर्ड बनाया, एक एंट्री पास किया है। अब 10 मार्क पूरा लेना है, तो एक एक चीज़ हम लोग फटफट करते रहेंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया भाई मालूम है, DNS अलाउंस। सैलरी है ना, सैलरी के साथ उसको कंपनी DA दे रही है। कितना दे रही है, साल का 2.5 लाख। साल का कितना दे रही है, 2.5 लाख। तो अभी अपन लोग क्या करेंगे, 2.5 लाख की पोस्टिंग कर देंगे। तो इधर लिख देंगे DNS अलाउंस। आप लोग क्या करते हैं, एग्जाम में फुल फॉर्म लिख देना, ठीक है। मैं इधर शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख कंपनी DNS अलाउंस पे कर रही है। उसके बाद क्या कर रही है कंपनी बच्चा, मालूम है क्या, DNS अलाउंस के बाद कंपनी क्या बोल रही है अपने एम्प्लॉय को कि पैदल मत आ, तू मेरे कंपनी में आ रहा है ना, तो तू ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले। कंपनी उसको दे रही है 26,000। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस कंपनी कितना प्रोवाइड कर रही है, 26,000, एंड इट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल। मतलब लिखना है, ओके। कुछ चीज़ है जो सैलरी में लिखना नहीं है, आते रहूँगा कराते रहूँगा। अभी इधर क्या लिख दिया, 26,000 लिख दिया, ओके। ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा क्लीन दिखेगा, बोर्ड दिखेगा आपको, क्या आवाज़ के साथ ज़रा मैच करना है क्वेश्चन। तो अभी हमने 3 एंट्री पास कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद है ना, आपको क्या दिया है, कंपनी रीइंबर्स कर रही है, रीइंबर्स ऑफ मेडिकल एक्सपेंस। ये जो है ना ममता, वो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉय है। तो
मेडिकल जो एक्सपेंस रहेगा ना वो टैक्सेबल है, याद रखना, लिखना है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो एग्जाम्प्ट है। कितना उसको कंपनी दी मेडिकल का खर्चा? 18,000 दी, 18,000 प्रोवाइड कर रही है, तो मेडिकल एक्सपेंस टैक्सेबल। तो मेडिकल एक्सपेंस क्या रहेगा तुम्हारा? टैक्सेबल। इसका मतलब क्या होता है, पहले कंपनी में एम्प्लॉय क्या करेगा? खर्चा करेगा, फिर पावती बनाएगा बिल का, जैसे 300 है तो 500 बनाया, फिर तो पहले एम्प्लॉय खर्चा करता है, फिर वो बिल जमा करेगा, कंपनी उसको प्रोवाइड करेगी अमाउंट। तो मेडिकल एक्सपेंस टैक्सेबल है, फिलहाल इतना याद कर लो। ओके, मेडिकल एक्सपेंस रीइंबर्समेंट, आप लोग फुल फॉर्म लिख देना। कितना अमाउंट दिया रीइंबर्समेंट का? वो 18,000, तो इधर 18,000 लिख दिया। तो कुछ अगर समझ में भी नहीं आ रहा है ना मान लो, तो आपको एकदम सिंपल आइडिया बोलता हूँ, मार्क्स लेना, ये पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, टोटल लेके छोड़ दो ना। 10 मार्क का समय 4-6 मार्क्स तो मिल गया, खाली पढ़ने से कुछ तो मार्क्स मिल रहा है। अब जो ममता टीचर है उनको क्या मिल रहा है? अलाउंस फ्रॉम एग्जामिनेशन वर्क एट कॉलेज, मतलब जिस कॉलेज में है उसी कॉलेज में उसको अलाउंस मिल रहा है, तो अलाउंस भी एक सैलरी का पार्ट है, वो भी टैक्सेबल है। वो भी क्या है? टैक्सेबल। तो 12,000 अपने को लिखना है, लिखना है बोलो तो एंट्री पास कर देंगे। तो उसको क्या मिल रहा है? अलाउंस फ्रॉम एग्जामिनेशन, तो इधर लिख दिया अलाउंस फ्रॉम कॉलेज। उसको कॉलेज से क्या मिल रहा है भाई? अलाउंस मिल रहा है। अलाउंस का अमाउंट कितना दिया बच्चा? 12,000 दिया है। स्क्रीन बार बार चेंज, आपके लिए स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। ओके, 12,000। फिर उसके बाद कंपनी इसको क्या दे रही है मालूम है? अलाउंस के बाद एडवांस सैलरी रिसीव, दो रहता है, एक एडवांस अगेंस्ट सैलरी आएगा, अगेंस्ट आएगा तो उसको छोड़ देना, वो कर्जा होता है, मतलब सैलरी के बदले कर्जा लिया। एडवांस सैलरी रिसीव मतलब एडवांस पे सैलरी लिया है, वो भी टैक्सेबल है। टैक्सेबल मतलब आपको लिखना है, टैक्सेबल मतलब आपको क्या करना है? लिखना है। तो कितना दिया एडवांस सैलरी? 50,000 दिया। ओके, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो इधर लिख देंगे एडवांस सैलरी रिसीव, एडवांस सैलरी रिसीव मतलब एडवांस में क्या मिला? सैलरी मिल गया। तो एडवांस में सैलरी कितना मिल गया? 50,000। कितना मिल गया एडवांस में? सैलरी 50,000। तो और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, जैसे बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट दिया है, रिइंबर्समेंट दिया है, कॉलेज वाला दिया है, एडवांस सैलरी दिया है। अभी क्वेश्चन देखिएगा ना, उसके बाद आपको देखो क्या दिया है? प्रोफेशनल टैक्स दिया है। तो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन में आता है सैलरी में। ओके, और उसका क्या आएगा मालूम? प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन। ओके, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन क्या आता है? अंडर सेक्शन 16, ये सैलरी है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सैलरी में डिडक्शन शो करना है। तो शो करने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चा मालूम है? आ जाओ, पेन चेंज कर ले तो, हाँ सुनो अभी। तो सैलरी में डिडक्शन आएगा अंडर सेक्शन 16, तो दो डिडक्शन आता है। सबसे पहले फिक्स है, तुमको ये लिखना ही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये तुमको लिखना ही है, कुछ भी आ जाए सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन। अभी फिलहाल अपने को क्या करना है? 50,000 लेना है। ओके, अभी अगर बुक में रूल चेंज हो गया है तो 75, अगर कॉलेज वाला बोला तो 75 लिख देना, अगर नहीं बोला है तो फिलहाल 50,000 ही लिखना है, ठीक है? क्योंकि बुक के सॉल्यूशन में भी 50,000 ही दिया है। अगर कॉलेज वाला बोला 75 तो 75 ले लेना है, उसका नो इशू। और एक क्या डिडक्शन आएगा? प्रोफेशनल टैक्स। और एक क्या डिडक्शन आएगा तुम्हारा? प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया था भाई? 2,500 दिया था। ये देखो प्रोफेशनल टैक्स कितना दिया था क्वेश्चन में, इधर दिया था प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन 2,500। तो ये 2,500 क्या कर देंगे? डिडक्शन में डाल देंगे। तो इधर लिख दिया डिडक्शन 2,500, तो दो डिडक्शन मिलेगा। ओके, तो डिडक्शन बोले तो माइनस में डाल दिया। अब इसको हम लोग को क्या करने का? सॉल्व करने का ना, टोटल लेने का। तो टोटल लेने के लिए क्या कर देगा बच्चा मालूम है क्या? ये देखो एक सेकंड ना, सुनो। तो पहले इसको ऐड करेंगे, अपने को मिलेगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मतलब होता है टोटल, ग्रॉस सैलरी मतलब टोटल 7.5 है ना, 2.5, 10 लाख, 10, 26, तो इसको ऐड करके 11,06,000 आया। ओके, तो इसको आपने ऐड किया ना, ये 11,06,000 उसकी ग्रॉस सैलरी है, उसमें से ये दो डिडक्शन करेंगे, डिडक्शन मतलब माइनस करेंगे, 11,06,000 में से 52,500 माइनस करना है, तो आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम सैलरी। ये तुम्हारा ए पार्ट हो गया। ओके, तो उसमें से मैं माइनस किया तो 10,53,500, ये तुम्हारा आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब उसको सैलरी से पैसा आया। ठीक है, तो इसको सैलरी से पैसा आया, ये दो डिडक्शन रहेगा। ये कहाँ से आया बोला? ये तो टेक्स्ट बुक में दिया नहीं था कुछ में, ये तुमको फिक्स लिखने का। ये क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स गिवन रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो डैश मार देने का। अब उसके बाद है ना, उसको क्या आ रहा है बच्चा मालूम है या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये जो पैसा आ रहा है ना, वो अदर सोर्स से, यहाँ वहाँ से पैसा आ रहा है। तो मैं एक बार नाम रीड कर लेता हूँ और पहले नाम लिखता हूँ, फिर उसके बाद बता दो कि लेना है कि नहीं लेना है। एक सा है एग्जाम रेम्यूनरेशन रिसीव फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी पहले लिख लेता हूँ। गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडफादर, गिफ्ट आया, डिविडेंड आया है, इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट और डिबेंचर है। तो ये पूरे पांचों नाम अपने को कॉपी करना है। किधर कॉपी करना है? अदर सोर्स में। ओके, अदर सोर्स में क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। तो पांचों नाम लिख लेता हूँ। सबसे पहले क्या है इसको? एग्जाम रेम्यूनरेशन। ओके, अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ बच्चा, पहले नाम लिखने का, हमेशा अदर सोर्स में नाम लिखने का। अदर सोर्स मतलब उसको यहाँ वहाँ से पैसा आ रहा है, डिविडेंड आया एक। ओके,
फ्रॉम कहाँ से आया डिविडेंड, इंडियन कंपनी, कभी फॉरेन कंपनी से आएगा। फिर उसके बाद क्या मिला, एक इंटरेस्ट मिला, किस पे इंटरेस्ट मिला, टर्म डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला। फिर एक इंटरेस्ट मिला डिबेंचर पे, एक इंटरेस्ट क्या मिला, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिला है। फिर एक गिफ्ट है, ओके इधर थोड़ा खिचड़ी हो गया है, समझाता हूँ, गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडफादर, ओके चलो दादाजी लिख देता हूँ, याद रहेगा तो अब सुनो क्या याद करने का मालूम है क्या बचा, एग्जाम देखो अदर सोर्स में ना जो गिफ्ट आता है माफ़ होता है, माफ़ मतलब वो एग्जाम्प्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं है। तो जो गिफ्ट है ना वो एग्जाम्प्ट है। गिफ्ट आया, बेस्ट सिटीजन अवार्ड आया, मतलब जैसे कि कोई बच्चा गड्ढर में डूब रहा था, तुमने उसको बचाया तो गवर्नमेंट ने तुमको अवार्ड दिया, वो भी पैसा टैक्सेबल नहीं है, गैलेंट्री अवार्ड मिला, तो ये सब एग्जाम्प्ट है। हाँ पर एग्जाम रेवोल्यूशन टैक्सेबल है, तो जो टैक्सेबल है ना तो उसका अमाउंट शो होएगा। तो मतलब 10,000 रुपये टैक्स देना है, गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडफादर इस पर टैक्स नहीं देना, ये एग्जाम्प्ट है, ओके मतलब माफ, उस पर टैक्स नहीं देना है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी वो टैक्सेबल है, इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट वो भी, मतलब सब इंटरेस्ट टैक्सेबल है। प्रोविडेंट फंड आया ना पीएफ वो माफ है, और सुकन्या वाला आया वो माफ है, मतलब प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट माफ है। तो 5 में से एक माफ हो गया, 4 टैक्सेबल हो गया। तो मैं 55 छोड़ के बाकी सब अमाउंट क्या करूँगा, कॉपी कर दूंगा। तो एग्जाम रेवोल्यूशन का दिया है 10,000, ओके तो वो टैक्सेबल है, इधर लिख दिया। फिर उसके बाद बोला है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 15,000 दिया था, चलो वो भी कॉपी कर लिया। फिर बोला इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट 10,000 वो भी इंटरेस्ट टैक्सेबल है। और एक बोला था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 30,000 वो भी टैक्सेबल है। बट गिफ्ट का अमाउंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्स देना नहीं है। अब इसको जोड़ देंगे ना तो अपने को अदर सोर्स मिलेगा 65,000, ये 65 तुम्हारा अदर सोर्स हो गया। अदर सोर्स का मतलब होता है यहाँ से पैसा है, तो ये पैसा कहाँ से आया, सैलरी से आया, ये पैसा कहाँ से है, अदर सोर्स है। अब दोनों को जोड़ देंगे तुमको सी मिलेगा, सी बोलो तो टोटल इनकम, सी बोलो तो क्या हो गया तुम्हारा टोटल इनकम। सैलरी से कम है, बाहर से कम है, तो दोनों को जोड़ के 11 लाख कितना आ जाएगा, 11,18,000, ओके। एक मिनट इसको रफ कर देता हूँ, इरेजर इधर है, एक सेकेंड बच्चा, हाँ ये 65 था, एक सेकेंड, चलो ठीक है, हाँ ये कितना था 65 था, ओके अभी इसको टोटल करके लिख देंगे तो अपने को कितना मिलेगा 11,18,000, 11,18,500, ये क्या हो गया मालूम है अपना टोटल इनकम। अब उसके बाद उसको डिडक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा डिडक्शन। तो डिडक्शन पहले कैसे पहचानने का सुनो, लास्ट में दिया रहेगा, अगर पेड वर्ड है, इन्वेस्टेड वर्ड है, उसने पैसा कहाँ कहाँ जमा किया, कंट्रीब्यूशन वर्ड आया या डिपॉजिटेड वर्ड आया, कौन सा डिपॉजिटेड वर्ड आया ना, ये सब किधर आता है डिडक्शन में। अब डिडक्शन की लिस्ट अलग है ना, 80C है ना, 80D 80E 80TT, तो अभी तुम लोग को इतना डिडक्शन याद नहीं है, फिलहाल क्वेश्चन दिखाता हूँ क्या है, ओके। अब 2 डिडक्शन हर सम सॉल्व कराऊंगा, हर सम में तुमको 2 डिडक्शन याद होगा। अब इधर क्या बोला, शी पेड मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। तो याद रखो जब भी मेडिकल इंश्योरेंस आया ना भाई, मेडिकल इंश्योरेंस वो 80D में आएगा, उसकी लिमिट 25,000 है, उसकी लिमिट कितना है 25। तो ममता ने मेडिकल इंश्योरेंस कराया प्रीमियम, डिपेंडेंट सन अपने बेटे का कराया, कितना भरा 28 भरा, वो कितना भी भरे अपने को डिडक्शन सिर्फ 25,000 दिखाने का, ठीक है। तो मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन 85,000, 25,000 80D में आएगा। और एक डिडक्शन ऊपर दिया हैंडीकैप बोला, देखो क्या बोला हैंडीकैप, तो कितना परसेंट हैंडीकैप है 50%। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर बंदा हैंडीकैप है 40 से 80% के बीच या 80% से ज़्यादा, तो ये 80% से ज़्यादा रहेगा तो 1,25,000 माफ होएगा, और 80 से कम रहेगा तो 75,000 माफ होएगा, ओके। और कौन हैंडीकैप है, खुद ममता हैंडीकैप है, तो वो 80U में आएगा, ओके। तो अब ये कंडीशन किधर मिल रहा है, वो इधर मिल रहा है। तो ये डिडक्शन का अलग से लिस्ट है, तो वो भी बना दूंगा। फिलहाल 2 डिडक्शन है, डिडक्शन कैसे मालूम पड़ा, एक वर्ड आया पेड आया, और एक वर्ड आया तुम्हारा डिसेबल, डिसेबल बोले तो हैंडीकैप है। तो इंश्योरेंस ये मेडिकल इंश्योरेंस 80D में आएगा और हैंडीकैप 80U में आएगा। अभी 75 की लूँगा क्योंकि वो 50% के बीच में, अगर 90% हैंडीकैप रहता तो 1,25,000 डिडक्शन में आता। अब डिडक्शन बोलो तो कम करना है, तुमको माफ मिल रहा है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको पोस्टिंग कर देंगे। तो इधर लिखेंगे अंडर सेक्शन, तो कितने डिडक्शन है, 2 डिडक्शन है, तो इधर लिख देंगे 80, ओके 80, नहीं समझ में 80 तो लिख दो। तो एक मेडिकल इंश्योरेंस है वो D में आएगा, और हैंडीकैप है U में आएगा, तो इधर लिख देंगे आप मेडिकल इंश्योरेंस, क्या लिख देंगे मेडिकल इंश्योरेंस, जो भी दिया है स्टेटमेंट पूरा कॉपी करना है। इधर लिख देंगे हैंडीकैप, क्या लिख देंगे हैंडीकैप 50%, तो 50% का लिमिट कितना है 75,000। और मेडिकल इंश्योरेंस का उसने भरा था अमाउंट, देखो उसने कितना भरा है, उसने 28 भरा है, पर अपने को 25,000 ही डिडक्शन देने का, रूल के हिसाब से 25 ही आएगा, 28 नहीं आएगा, इधर से 25 आएगा, मतलब उसको टोटल 1,000 कम देना है, 1,000 कटेगा, मतलब 1,000 कम करके फिर उसको टैक्स देना है।
मतलब इसके हिसाब में आया 11,08,500, इसकी टोटल इनकम है 11,08,500, जिसमें से 1 लाख कम होएगा, तो जो बचेगा ना अमाउंट कितना बचेगा, 10,18,500, ये तुम्हारा होएगा नेट टैक्सेबल इनकम, इस पे उसको टैक्स देने का। तो ये तुम्हारा इनकम फ्रॉम सैलरी का सम था, अदर सोर्स था, डिडक्शन था। तो अभी हर सम सॉल्व करूंगा ना, ये चेंज होते रहेगा, ये चेंज होते रहेगा। फिर ये फॉरवर्ड डिपेंड करता है ना कौन से घर से, अभी हम लोग सैलरी पढ़े, फिर हाउस प्रॉपर्टी कराऊंगा, फिर बिजनेस पढ़ाऊंगा, तो ऐसे करते करते जाएंगे, खेल बढ़ते रहेगा। ओके, तो बाकी का सब लेक्चर कोशिश कर दो अच्छे से करा दो सिंपल तरीके से। तो ये एक सम था सैलरी का, मतलब जिसको कुछ नया एक लेक्चर से उसका सैलरी का डाउट क्लियर हो गया। ओके, और भी लेक्चर अपलोड हो जाएगा, बस यही बोलने का। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल।